स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर, आज इस लेक्चर 6 हिंदी वर्जन लेक्चर में हमारा प्रोज से चैप्टर है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, जिसको लिखा है जेम्स एलन ने। स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक पैराग्राफ नंबर 11 की स्टडी करने जा रहे हैं और ये पैराग्राफ नंबर 11 इस चैप्टर के पार्ट 3 से है और इस पार्ट 3 को हमने डिवाइड किया है द सीक्रेट ऑफ पावर के नाम से, क्योंकि ये चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड द सीक्रेट ऑफ पावर। तो हम द सीक्रेट ऑफ पावर की स्टडी करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पैराग्राफ नंबर 11 में लेखक क्या हमें पावर के सीक्रेट देते हैं। वट एवर योर टास्क मे बी, लेखक कहते हैं कि आपका कोई भी कार्य क्यों न हो, कॉन्सेंट्रेट योर होल माइंड अपॉन इट, आप अपना पूरा ध्यान इस पर लगा दीजिए। थ्रो इनटू इट ऑल द एनर्जी ऑफ विच यू आर कैपेबल, और पूरी एनर्जी इसके अंदर लगा दीजिए जिसके आप सक्षम हैं। द फॉल्टलेस कंप्लीशन ऑफ स्मॉल टास्क्स, फॉल्टलेस बिना कमी के किए गए छोटे छोटे कार्य, लीड्स इनएविटेबली, लीड्स लेकर चलते हैं, इनएविटेबली अनिवार्य रूप से, टू लार्जर टास्क, बड़े कार्यों की ओर। अर्थात यदि आप अपने छोटे छोटे कार्य बिना कमी के निपटाते जाते हैं तो आप बड़े कार्यों को करते जाते हैं। सी टू इट यू राइज बाय स्टेडी क्लाइंबिंग, और आप देखेंगे कि आप लगातार ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। स्टेडी मीन्स बिना किसी रुकावट के, क्लाइंबिंग ऊपर की ओर। एंड यू विल नेवर फॉल, और आप कभी भी नहीं गिरेंगे। एंड हियरिन लाइज द सीक्रेट ऑफ ट्रू पावर, और इस तरह से इसके अंदर आपको एक गुप्त रहस्य मिल जाता है कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाए। लर्न बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, आप निरंतर अभ्यास के द्वारा इसको प्राप्त कीजिए, इसको जानिए, इसका ज्ञान कीजिए। हाउ टू हस्बैंड योर रिसोर्सेज, हस्बैंड का मतलब यहाँ पति नहीं है, हस्बैंड का मतलब है यहाँ पर सही से उपयोग करना। अर्थात आपके पास रिसोर्सेज जो भी साधन हैं आप उसका बेहतरीन यूज़ करना सीखिए। एंड टू कॉन्सेंट्रेट देम, और पूरा ध्यान उस पर लगा दीजिए। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण। अपॉन अ गिवन पॉइंट, उस निर्धारित रिक्वायर्ड बिंदु पर। द फुलिश वेस्ट देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, याद रखिए बेवकूफ़ और मूर्ख लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, नष्ट करते हैं, अपनी मानसिक और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इन फ्राइवोलिटी, बेकार के कार्यों में, फुलिश चैटर, मूर्खतापूर्वक की गई बातों में, सेल्फिश आर्ग्यूमेंट्स, स्वार्थ से भरी हुई बहस में, नॉट टू मेंशन वेस्टफुल एक्सेस। अब यहाँ पर जब इस तरह से बेकार की बातें की जाती हैं तो बेकार की हमारी शारीरिक ऊर्जा जो नष्ट होती है बेकार में, उसको मेंशन करना ही बेकार है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अब किसी नकारात्मक कार्य में लगा रहता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमारी ऊर्जा का क्षय होता है, और वहाँ पर ऊर्जा के क्षय की बात करना ही बेकार है। पैराग्राफ नंबर 12, जिसको हमने टाइटल दिया है पॉइज एंड पैसिविटी। स्टूडेंट्स, जब आपके पास शक्ति आती है तो आपको बैलेंस बनाना सीखना होता है और आपको शक्ति को बिना एक्टिवेट हुए मेंटेन करना सीखना होता है। वही बात इस पैराग्राफ नंबर 12 में राइटर कहते हैं। इफ़ यू वुड एक्वायर ओवरकमिंग पावर, स्टूडेंट्स यहाँ पर लेखक कहते हैं कि यदि आपको भारी मात्रा में शक्ति प्राप्त हो गई, अभी तक हम स्ट्रगल कर रहे थे शक्ति लेने के बारे में, तो ऊपर के पैराग्राफ नंबर 11 के नियमों पर चलकर हमें शक्ति मिल गई, तो अब हमारा दायित्व यह होता है कि उस शक्ति को हम कैसे मेंटेन करें। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं इफ़ यू वुड अक्वायर ओवरकमिंग पावर यू मस्ट कल्टिवेट पॉइज, अगर आपको भरपूर शक्ति मिल गई तो आपको अपने अंदर पॉइज मीन्स बैलेंस क्रिएट करना, कल्टिवेट मीन्स उत्पन्न करना सीखना चाहिए। एंड पैसिविटी, और आपको शांत रहना सीखना चाहिए, क्योंकि जिसके पास जितनी शक्ति है उसको उतना ही बैलेंस, संतुलन में और शांत रहना ज़रूरी होता है, अन्यथा वह शक्ति हानिकारक साबित हो सकती है। अर्थात जितना शक्ति का अर्जित करना महत्वपूर्ण है उतना ही उस शक्ति को बनाए रखना और उसे
सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। यू मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, जब आपके पास शक्ति होगी तो आप इस लायक होंगे कि आप अकेले खड़े हो सकें, क्योंकि शक्ति उस गुण का नाम है जो किसी को अकेले खड़े रहने में सहायता करती है। ऑल पावर इज एसोसिएटेड विद इमूवेबिलिटी, ये बड़ी अहम बात यहाँ पर कही गई है कि जितनी भी शक्ति है इमूवेबिलिटी से वह रिलेटेड है, अर्थात वह स्थिरता से संबंधित है। इमूवेबिलिटी का मतलब है स्थिरता। द माउंटेन, पर्वत, द मैसिव रॉक, द स्टॉर्म ट्राइड ओक, अर्थात पर्वत, भारी चट्टान, और वह ओक का ट्री, वह शहतूत का पेड़, मजबूत कट्ठा भी आप कह सकते हैं, वह शाहबलूत का पेड़ जिसमें तूफान आकर टक्कर मारते हैं लेकिन वह खड़ा रहता है। ऑल स्पीक टू अस ऑफ पावर, ये सारे ही तत्व, ये सारे ही बातें, चीज़ें हमें शक्ति के बारे में बताती हैं। बिकॉज ऑफ देयर कंबाइंड सॉलिटरी ग्रैंड्यूअर एंड डिफिएंट फिक्सिटी, क्योंकि इनके अंदर एक कॉम्बिनेशन है अकेले रहकर, ग्रैंड्यूअर बड़प्पन के साथ, महानता के साथ, डिफिएंट मीन्स अनचेंजेबल, फिक्सिटी स्थिरता का, अर्थात ये बड़े अच्छे स्तर पर बिना हिले डुले, बिना डगमगाए सारे मजबूती के गुणों को कंबाइन करके एक जगह खड़े रहते हैं और जल्दी से बहकते नहीं हैं। जबकि इसके विपरीत व्हाइल द शिफ्टिंग सैंड, अपनी जगह बदलता हुआ रेत, यील्डिंग ट्विग, यील्डिंग मीन्स इधर उधर मुड़ती हुई, झोंके लेती हुई, ट्विग मीन्स टहनी, एंड द वेविंग रीड, वेविंग का मतलब है यहाँ पर इधर उधर को हवा के झोंकों से हिलते रहना। स्पीक टू अस ऑफ वीकनेस, ये सारे तत्व हमें कमजोरी के बारे में बताते हैं। बिकॉज दे आर मूवेबल, क्योंकि यह स्थिर नहीं है, एंड नॉन रेजिस्टेंट, और ये दूसरों की शक्ति को अपने ऊपर आने से रोक नहीं पाती। नॉन रेजिस्टेंस मीन्स अपने ऊपर प्रभाव ले लेती हैं, इनमें किसी शक्ति को रोकने की ताकत नहीं होती। एंड आर अटरली यूजलेस, इस प्रकार से चूंकि ये दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं इसलिए ये पूरी तरह से बेकार हैं, अर्थहीन हैं। व्हेन डिटेक्टेड, अर्थात जब इनको अलग किया जाता है, फ्रॉम देयर फेलोज, इनके साथियों से, ही तो यह अर्थहीन हो जाती हैं, अर्थात ये केवल ग्रुप में ही मिलकर काम कर सकती हैं, इनका अपना वजूद अकेले अर्थहीन है। ही इज द मैन ऑफ पावर, वह आदमी शक्तिमान है। when all his fellows are swayed, वह आदमी शक्तिमान है जब उसके सारे साथी दूसरी चीजों से स्वेड, बहक जाते हैं, हट जाते हैं, बाय सम इमोशन, किसी भावना, पैशन या किसी उत्तेजना के कारण, रिमेन्स काम एंड अनमूव्ड, तो ये लोग शांत और बिना डगमगाए वहां पर बने रहते हैं। अर्थात शक्तिमान लोग उन लोगों को कहा जाता है कि जब किसी कार्य को करने में उनके साथी किसी भावना, किसी उत्तेजना के तहत वहां से हट जाएं, बहक जाएं, लेकिन ये इंसान वहां पर काम और अनमूव्ड, शांत और निश्चल और बिल्कुल बैलेंस में संतुलित होकर के बना रहे, वह आदमी शक्तिमान कहलाता है। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 13 में जिसका हमने टाइटल दिया है बैलेंस रिक्वायर्ड, अर्थात जब आपके पास शक्ति होती है तो आपको अपनी शक्ति को नियंत्रित करना, संतुलन करना सीखना होता है। यहाँ पर राइटर कहते हैं ही ओनली इज फिटेड टू कमांड एंड कंट्रोल, वह आदमी बिल्कुल फिट है, सूटेबल है, टू कमांड एंड कंट्रोल हु हैज सक्सीडेड इन कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग हिमसेल्फ, अर्थात एक आदमी जो स्वयं को नियंत्रित कर सकता है, एक आदमी जो स्वयं को कंट्रोल कर सकता है, उसी आदमी को अधिकार है कि वह दूसरों को कमांड एंड कंट्रोल करने की कोशिश करे। अर्थात संसार को कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए स्वयं को कमांड और कंट्रोल करना, स्वयं को नियंत्रित करना जरूरी है। अर्थात स्वयं पर नियंत्रण सबसे बड़ी बात है। वे लोग जो द हिस्टेरिकल, जो कि उत्तेजना में बह जाते हैं, द फियरफुल, जो डरे रहते हैं, द थॉटलेस, जो विचारहीन हैं, द फ्राइवोलस, जो बेकार की बातों में लिप्त रहते हैं, सच सीक
कंपनी ऐसे लोग दूसरे लोगों की तलाश करते हैं ग्रुप बनाने में। और दे विल फॉल फॉर लैक ऑफ सपोर्ट, अन्यथा वह बिना किसी सपोर्ट के या ऐसे भी कह सकते हैं सपोर्ट की कमी के कारण वह बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं और ये हार जाते हैं। बट द काम फियरलेस एंड थॉटफुल एंड ग्रेव, जबकि शांत, निर्भय, विचारशील और गंभीर लोग लेट सच सीक द सॉलिट्यूड, एकांत की तलाश करते हैं, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल में जाकर, द डेजर्ट, रेगिस्तान या वीराने में जाकर, ऑन द टॉप, माउंटेन टॉप, पर्वतों की चोटियों पर जाकर, जो आपने महात्माओं के अंदर गुण देखा होगा। एंड टू देयर पावर मोर पावर विल बी एडिड, और आप देखते हैं कि इस प्रकार से उनकी शक्ति में और ऊर्जा और शक्ति जुड़ती जाती है। एंड दे विल मोर एंड मोर सक्सेसफुली स्टेम, और इस तरह से सक्सेसफुली स्टेम, स्टेम मीन्स वह सक्सेसफुली पूरी तरह से अपनी और ऊर्जाओं को जोड़ लेते हैं। साइक करेंट्स, साइक मीन्स अपने मनोबल, अपने आध्यात्मिक से रिलेटेड ऊर्जाओं को, एंड वर्लपूल्स, और उन सारी तेज शक्तियों को, विच एनगल्फ मैनकाइंड, एनगल्फ मैनकाइंड मीन्स जो कि सारे समाज को घेरे रहती है। अर्थात ऐसे लोग एकांत शांति में जाकर के अपने आध्यात्मिक ऊर्जाओं के चक्र को और ज़्यादा मजबूत बना लेते हैं, और ये चक्र पूरे मानव जाति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि ये लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज़ अगर आपको ये सब लेक्चर्स पसंद आए हैं, समझ में आए हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्लीज़ शेयर, like and comment to us so that we may improve. Thanks.